नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन इस वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब जिसका जो डीवी का रिजल्ट आना है, अगर हम बात करें तो जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन का आ सकता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुल पोस्ट के बारे में, 361 पोस्ट हैं इसमें। आप लोगों को बहुत दिनों से ये कमेंट अभी आ रहा था कि सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इस वैकेंसी के बारे में। तो एक एक करके फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ जितनी भी वैकेंसी आपकी हैं उन सभी के बारे में जानकारी दे दी जाए, ठीक है। तो देखो, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे विभाग की, तो विभाग आपका जो है खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग, ठीक है, ये आपका विभाग है। ठीक है। शैक्षिक योग्यता इसमें जो थी बैचलर इन फार्मेसी था। और आपका एग्जाम, जाहिर सी बात है, यूपी ट्रिपल एस सी ने कराया और आपका एग्जाम जो हुआ था 2 फरवरी 2025 को हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कुल परीक्षार्थी कितने थे, 2276 परीक्षार्थी थे इस वैकेंसी में, अगर हम बात करें, ठीक है। इतने लोगों ने एग्जाम दिया है, ठीक है। पोस्ट के सापेक्ष अगर हम बात करें कंपटीशन की, ये भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग आखिरी तक बने रहें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ध्यान रखिएगा, और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। एक मिनट, ये जूनियर है भाई, ठीक है, इसको जूनियर कर लो पहले। ठीक है, स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक होगी तो ये जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन डीबी का जो एनालिसिस है, ठीक है, इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। देखो, कुल पद कितने हैं, 361 पद हैं, ठीक है। उसके बाद परीक्षार्थी कितने हैं, 2276 हैं। अगर अभी तक जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो मेडिसिन वाली जितनी वैकेंसियाँ हैं खासकर, ठीक है, तो उसमें लगभग 5 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो हम फिर भी एक अनुमान मान के चलते हैं, क्योंकि यूपिटर प्लस ही लगभग 3 गुना या फिर 5 गुना इसमें बुला रहा है। तो अगर 3 गुना बुलाता है तो 361 × 3 लगभग 1083 लोगों को यहाँ पे डीबी के लिए मौका मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 361 × 5 करते हैं तो लगभग 1805 लोगों को यहाँ पे डीबी में मौका मिल सकता है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो देखो, अभी तक जितना भी मेडिसिन वाली जितनी वैकेंसियाँ हैं, खासकर स्पेशल वैकेंसी वाली, उसमें उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा ही रही है, ठीक है। अगर देखें हम लोग, यानी डीबी के लिए कम से कम अगर हम बात करें तो 1000 लोग, और अधिकतम लगभग 1800 लोगों को मौका मिल सकता है। अब देखो एग्ज़ाम कितने दिए हैं, 2276 लोग एग्ज़ाम दिए हैं। तो इसका मतलब एक चीज़ ये देख रहे होंगे आप लोग कि लगभग आधे लोगों को डीबी में बुलाया जाएगा। लगभग आधे लोगों को, अगर 3 गुना बुलाएगा तो, ठीक है। नहीं तो लगभग 5 गुना भी संख्या हो सकती है, ठीक है। क्योंकि कुछ वैकेंसी में ऐसा हुआ है, इसलिए हम दोनों अनुमान यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन में, वैसे 361 सीटें ही रहेंगी, तो कंपटीशन लेवल थोड़ा सा यहाँ पे हाई है भाई। सीट की संख्या 361 ही तो है, तो 361 सीट है, तो उस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका जो कंपटीशन है, मतलब एक तरीके से कंपटीशन हाई है, ठीक है, कंपटीशन है इस वैकेंसी में। मेरिट लिस्ट और डीवी वेरिफिकेशन में, मेरिट लिस्ट में तो जो नहीं आएगा वो तो बाहर ही होगा, और डीवी वेरिफिकेशन में भी कुछ लोग बाहर बाहर होंगे, जाहिर सी बात है। इसमें कुछ लोग डीवी में भी छटते हैं, जैसा कि हर वैकेंसी में होता है। अब इसकी जॉब प्रोफाइल आप देख लीजिए। औषधि मेडिसिन की गुणवत्ता का परीक्षण, क्वालिटी टेस्टिंग होता है, जैसे कि बात करें जैसे, ठीक है, मतलब आपने देखा होगा कि नकली दवाइयाँ वगैरह भी बिकती हैं मार्केट में, ठीक है, तो छापा वगैरह पड़ता है, आपने देखा होगा, ठीक है। लाइसेंस वगैरह रद्द कर दिए जाते हैं दुकानों के, ठीक है, मेडिकल स्टोर वगैरह पे, ठीक है। तो नकली व निम्न गुणवत्ता और मिलावटी दवाइयों की पहचान करना, दवाओं के सैंपल की जांच करना, लेबोरेटरी में उसको भेजा जाता है, रिपोर्ट तैयार करना। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेगी। और इसमें जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के रूप में आप जान सकते हो, दवा निर्माताओं और मेडिकल शॉप शॉप पर निरीक्षण करना, ठीक है। अभी इसको हम आपको दिखा भी देंगे, ठीक है। इसकी साइट पे मैं दिखा दूंगा आपको। सैलरी लगभग अगर हम बात करें तो पे स्केल 93 से 34,800 है इसका। उसके बाद ग्रेड पे 4200, ठीक है, लेवल 6 की जॉब है अगर हम बात करें। और बेसिक जो लगभग मूल वेतन है, ध्यान रखिएगा, 35,400। और अगर इसमें डीए 55% जोड़ने, और एचआरए एक्स सिटी वाई सिटी जेड सिटी 3 सिटी के अनुसार होता है। इसको मैंने वीडियो में पिछली बार बताया भी है, तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिटी यहाँ पे जो होता है वो आपका एचआरए होता है, ठीक है। तो जिससे ज़्यादा जो होता है लगभग, अगर हम बात करें एक सिटी में सबसे ज़्यादा होता है, जो महानगर होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, जैसे लखनऊ कानपुर आपका हो गया, ये सब, ठीक है। प्लस अन्य भत्ते भी मिलते हैं, अगर फील्ड वगैरह पे जाते हैं, रुकते हैं, स्टे करते हैं, तो वहाँ पे ट्रेवल अलाउंस वगैरह भी यहाँ पे आपका शामिल होगा, ठीक है।
इन हैंड सैलरी लगभग आपकी 55,000 से 60,000 प्रतिमाह आपकी एक सिटी के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक। प्रमोशन आपका जो होगा, जूनियर एनालिस्ट ज्वाइन करेंगे तो सीनियर एनालिस्ट, इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जूनियर डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर एंड डायरेक्टर, डायरेक्टर फूड मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट होगी। ठीक है। प्रमोशन के आधार पर यहाँ पे सर्विस प्रमोशन मतलब जो होगा आपको, जाहिर सी बात है, सर्विस रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस और जो भी डिपार्टमेंटल वगैरह एग्जाम होते हैं उसके आधार पर ही आपका यहाँ पे प्रमोशन होगा। अब इसका जो एडवर्टीजमेंट आया था इसको भी एक बार देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या 05/2024 से कनिष्ठ विश्लेषक औषधि। ठीक। 361 पोस्ट है कुल। ठीक है। पेड 2023 के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो, मतलब एग्ज़ाम के लिए आपको कब बुलाया गया और उसमें शॉर्ट लिस्ट किए गए बच्चे, ध्यान रखिएगा 2276, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने बच्चों का 26/12/2024 द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रतिभा करने हेतु अनुमोदित किया गया। ठीक है। मतलब इतने बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया, 2276, जैसा मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उसको भी देख लेंगे आप। ये आपकी वैकेंसी है। विभाग आपका दिया है खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपका विभाग है। कनिष्ठ विश्लेषक औषधि, ये आपका पद का नाम है। आपका वेतन बैंड और ग्रेड पे जो कि मैंने बताया भी यहाँ पे दिया गया है। स्तर इसका लेवल 6 की जॉब है। ठीक है। सीट 146 ही हैं, ध्यान रखिएगा। यूआर की अनुसूचित जाति की 75 हैं सीटें यहाँ पे। अनुसूचित जनजाति की 7 सीट है। वहीं ओबीसी की 97 सीट है। ईडब्ल्यूएस की 36 सीट है। कुल 361 सीट हैं। ठीक है। ये वैकेंसी है आपकी। ठीक। 37 आरक्षण वाली जो सीटें हैं तो महिला की इसमें ध्यान रखिएगा 72 सीटें हैं। आप देख पा रहे हो महिलाओं की कट ऑफ अलग से आती है, मैं बार बार बता चुका हूँ। ठीक है। फीमेल की अलग से कट ऑफ बनती है। इसके बाद बाकी जो आरक्षित श्रेणी है उसको आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक। अब अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो है, बहुत से लोग एडवर्टीजमेंट नहीं पढ़े होते हैं, उनको कन्फ्यूजन होता है। ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट से ही मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, तो यहाँ पे देख लो। जो मोटे मोटे ब्लैक लाइन में लिखा भी हुआ है, ये भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भेषजी मतलब फार्मेसी में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। तब यहाँ पे देखो समकक्ष दिया गया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे एक समकक्ष यहाँ पे दिया गया है तो इसको आप लोग यहाँ पे देखेंगे। अधिमानी अर्हता की बात की जाए, अधिमानी अर्हता मतलब उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग विश्लेषक, खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला सेवा नियमावली 2017 संशोधित संशोधित उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग विश्लेषक खाद्य और औषधि प्रयोगशाला सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2020 के अनुसार यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे जो छूट वाली बात की गई है, जो आपने सेना में काम किया होगा तो 2 वर्ष की छूट। ठीक है। एनसीसी प्रमाण पत्र लगाएंगे भी प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे कुछ छूट वगैरह आपको मिलती है। तो ये आपकी शैक्षिक अर्हता, इसमें खासकर आपका जो है ध्यान रखिएगा फार्मेसी में स्नातक। ठीक है, ये मेन है आपका। उसके बाद समकक्ष में जो भी इसके अकॉर्डिंग मान्य होगी वो इसमें लिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो आपकी वेबसाइट है, आप इस पे जाके देख सकते हो, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। ठीक है। यहाँ पे जो आपका कार्यप्रणाली है उसको यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, आप पूरी साइट पर विजिट कर सकते हो, पूरा एक एक चीज़ चेक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक। अब यहाँ पे जो काम वाला था ड्रग सेक्शन में जो काम होता है, कुछ एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा देता हूँ। जैसे लाइसेंसिंग ऑफ एलोपैथिक होम्योपैथिक ड्रग एंड कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स। ठीक है, ये विभाग यहाँ पे लाइसेंस देता है। लाइसेंसिंग ऑफ एलोपैथिक ड्रग सेल्स एस्टेब्लिशमेंट, लाइसेंसिंग ऑफ ब्लड बैंक। ठीक है, मतलब कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे जो कार्यप्रणाली है विभाग की, इसी विभाग में आपको जॉब करनी है और इसी से संबंधित आपको कार्य यहाँ पे करना होगा। ठीक है। कलेक्शन ऑफ सैंपल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक टू चेक दियर क्वालिटी एंड इफिशियंसी, देखिए जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में। तो यहाँ पे ये पूरी लाइन आप पूरा पढ़ के आप देख सकते हो। यहाँ पे वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ लेना। ये कार्यप्रणाली है आपके विभाग से संबंधित, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो जो चीज़ मैं बताता हूँ ऑथेंटिक बताता हूँ, साइट वगैरह पर विजिट करके पूरी चीज़ें ले आकर, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पे कुछ फेक या गलत चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है।
और इसीलिए यहाँ पे साइट का एड्रेस भी दिया गया है, आप यहाँ पे साइट पर विजिट करके आप देख सकते हो, ठीक, खुद से चेक कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे ऑडिटर 530 के डीवी रिजल्ट के बारे में। तो देखो, जो बच्चे ऑडिटर 530 के हैं तो उनको मैं बता दूं, आपका जो रिज़ल्ट है ये सितंबर लास्ट तक लगभग आ सकता है, ठीक है, ठीक है। सिर्फ फाइनल जो मेरिट लिस्ट है आपकी, सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आ सकता है, तब तक थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा, ठीक है। 1828 वालों का, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ध्यान रखिएगा, इस सितंबर लास्ट तक आपका डीबी से संबंधित कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। और उम्मीद यही है कर सकते हैं हम लोग कि ऑडिटर 530 के बाद ही 1828 का रिजल्ट 1828 का डीबी रिजल्ट आए, और उससे पहले ऑडिटर 530 का फाइनल हो जाए, ठीक है। बाकी किसी अन्य वैकेंसी संबंधी जानकारी अगर चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसा लगा आप सभी को, तो अपने सुझाव और कमेंट ज़रूर दें, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी अन्य जानकारी के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।